हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज कुमार सिंह एसएसपी कहानी में आपका स्वागत करता हूं। और कहानी के अगली चरण में मैं जिस महापुरुष को लेकर आया हूं, तो उनके जीवन से आप लोग भली बात परिचय होंगे। और सभी लोग जैसा कि जानते हैं, उस महापुरुष का नाम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हम लोग जानेंगे। और जैसा कि दोस्तों, अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रदेश में स्थित मऊ नगरी, जो मऊ है, वहाँ मऊ नगर के सैन्य छावनी में हुआ था। वे राम जी, मालो जी, सकलपाल और भीमाबाई की 14वीं और वह अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अंबडे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जात से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी। इसी कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ा। काफ़ी वो संघर्ष किए। और भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता राम जी सकलपाल भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार पद तक पहुँचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जात के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का बहुत जोरदार सामना करना पड़ा। विद्यालय की पढ़ाई में वो सक्षम होने के बावजूद भी भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकलपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवा रामजी अंबेडकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भीवा था। अंबेडकर का मूल उपनाम सकलपाल की बजाय अंबेडकर लिखवाया था, जो कि उनके आंबडे गांव से संबंधित था, क्योंकि कोकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। अतः अंबेडकर के आंबडे गांव से अंबेडकर उपनाम स्कूल में दर्ज कराया गया। बाद में वो एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव अंबेडकर, जो उन्होंने विशेष स्नेह रखते थे, वे उनके नाम से आम्बडवेकर हटाकर अपना सरल अंबेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे अंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। रामजी सकलपाल परिवार के साथ मुंबई चले आए और अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे, तो 9 साल की लड़की रामाबाई से उनकी शादी कराई गई। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा में पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। अभी उनकी प्राथमिक शिक्षा के बारे में जानते हैं। अंबेडकर जी की प्राथमिक शिक्षा सतारा नगर में राजवाड़ा चौक पर स्थित शासकीय हाई स्कूल, जो अब प्रताप सिंह हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश दिया। इसी दिन उन्होंने शैक्षिक जीवन का वहाँ से उनका आरंभ हुआ और 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, उस समय उन्हें भीवा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय भीवा रामजी अंबेडकर का यह उपनाम उपस्थित पंजिका में क्रमांक 1914 पर अंकित था। जब वो अंग्रेजी की 4th कक्षा में उत्तीर्ण हुए, तब क्योंकि यह अछूतों में असामान्य बात थी, इसीलिए भीमराव को इसकी सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया। उनके परिवार के मित्र और लेखक दादा केलुस्कर द्वारा स्वलिखित बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गई और उसे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म को जाना और उनकी शिक्षा से वो बहुत प्रभावित हुए। माध्यमिक शिक्षा 1897 में अंबेडकर का परिवार मुंबई चला गया। वहाँ उन्होंने एल्फिस्टन रोड पर स्थित शासकीय हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। बॉम्बे विश्वविद्यालय में स्नातक का अध्ययन किया उन्होंने। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किया और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश दिया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले वो अपने समुदाय के पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और विज्ञान में कला स्नातक की शिक्षा प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने भी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया और यहीं से काम शुरू किया। जब उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर का अध्ययन किया उन्होंने और 1913 में अंबेडकर 22 वर्ष की आयु में संयुक्त अमेरिका चले गए और वहाँ उन्होंने सियाजीराव गायकवाड़ तिथि, जो बड़ौदा के अपने शासक थे, उनके द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर में स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की शिक्षा के
अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए $11.50 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। और वहाँ पहुँचने के तुरंत बाद वे लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल भातेना के साथ बस गए। जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर परीक्षा पास की जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय, सामाजिक इतिहास, दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान अन्य विषय थे। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर शोध कार्य शुरू किया। अम्बेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से बहुत प्रभावित थे। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने स्नातकोत्तर अध्ययन वहाँ भी किया। 1916 में लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने ग्रेज इन बैरिस्टर कोर्स से विधि अध्ययन लॉ के लिए उन्होंने प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया और वहाँ से अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। और जून 1917 में विवश होकर वो अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए, क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। लौटते समय उनके पुस्तक संग्रह को उस जहाज से अलग जहाज पर फेंका गया जिसमें जर्मन पनडुब्बियों के टारपीडो द्वारा डुबो दिया गया। वो प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्हें 4 साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए वो अपने जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव से निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़कर एक निजी ट्विटर लेखाकार के रूप में काम करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना परामर्श व्यवसाय भी आरंभ किया, जो कि उन्हें सामाजिक स्थिति के कारण विफल रहा। तो उन्होंने बहुत सारे उन्होंने संघर्ष किया, जो जैसे उसमें ये छुआछूत के विरुद्ध तो काफ़ी उनका संघर्ष रहा। अम्बेडकर जी जो भी छुआछूत जो थी वो उनका का नाम था कि गुलामी से भी बहुत बदतर है। अम्बेडकर बड़ौदा के रियासत द्वारा राज्य सरकार द्वारा शिक्षित थे और उनकी सेवा के लिए वो बाध्य थे। उन्होंने महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ समय में उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। तो ऐसे बहुत सारी घटना अम्बेडकर जी के साथ हुई। तो अभी दोस्तों उन्होंने अपनी संविधान की रचना की और बाकी राजनीतिक जीवन में उनका करियर जो है 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर है। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधानसभा परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया और उन्होंने अपने कर्तव्य को गंभीरता से लिया। अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिए और 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी थे। इसके बाद दोस्तों मैं काफ़ी कुछ उनके बारे में छोड़ दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो अभी जैसे 1936 में अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीती। अम्बेडकर को बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया और 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे। इसी दौरान उन्होंने बॉम्बे विधानसभा के विपक्ष के नेता के रूप में भी काम किया। तो ये रहा दोस्तों अम्बेडकर जी का जीवन। इसमें कुछ वो धर्म परिवर्तन की घोषणा 10-12 साल तक हिंदू धर्म के अंतर्गत रहते हुए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू समाज को सुधारने, समता समान प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयास किए और उन्होंने जो 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट येवला में एक संबोधन में बोलते हुए अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन करने की घोषणा की। हालांकि मैं जैसे उन्होंने बोला था कि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। इसी के साथ दोस्तों इसमें अनुच्छेद 370 का विरोध भी किया। अम्बेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसमें जो आज मोदी जी ने जिसको हटाया, आज जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा दिया, इसकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया। बलराम माधव ने कहा था कि अम्बेडकर ने कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला को स्पष्ट रूप से बताया था कि आप चाहते हैं कि भारत को आपकी सीमा की रक्षा करनी चाहिए, उसे आपके क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करना चाहिए, उसे आपको अनाज की आपूर्ति करनी चाहिए और कश्मीर को भारत के समान दर्जा देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार के पास केवल एक सीमित शक्तियाँ होनी चाहिए और भारतीय लोगों को कश्मीर में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव को सहमत देने के लिए मैं भारतीय कानून के मंत्री के रूप में भारत के हितों के खिलाफ एक विश्वासघाती बात होगी, जिसको वो स्वीकार नहीं करते थे अम्बेडकर जी। तो ये कुछ उनके बारे में जीवनी पर मैं प्रकाश डाला, क्योंकि अगर उनकी जीवनी को देखा जाए तो बहुत लंबा वो एक आध दिन में कुछ ख़त्म होने वाला नहीं है। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस कहानी के सेशन को ख़त्म करता हूँ और अगले चरण में किसी और महापुरुष के बारे में हम लोग लेके आएंगे और जानेंगे। थैंक यू दोस्तों।